अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मैं बहुत तेज़ी से दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं अगले 7 दिनों में होने वाले हैं। इन दो इवेंट्स का आपके टाइम बिहेवियर पर, आपकी स्किल्स पर, आपके नेचुरल फ्यूल्स पर, आपकी परफॉर्मेंसेस पर, आपकी लव लाइफ पर बहुत गहरा असर होगा। एक तो 11 अप्रैल को मरकरी आपके लिए 7th एंगल पर आ जाएगा। यस, 7th एंगल पर मरकरी की परफॉर्मेंसेस आपकी ज़ात पर और आपके रोज़मर्रा के डिसीजंस पर क्या असर डालेगी वो तफसील अभी बयान करूँगा इस वीडियो में। एंड दूसरा 15th अप्रैल को आपके लिए मार्स नाम का एक प्लैनेट है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचर, वो 5th एंगल पर आ जाएगा। एंड उसके भी एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको अभी बयान करूँगा। एंड फिर तीसरे वीक में सूरज ये 11 तारीख से लेकर 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक की वीडियो है। फिर जो 18 अप्रैल के बाद वाली वीडियो है उसमें सूरज एक नए एंगल पर जाएगा। सो अगले 8-10 दिन, अगले तकरीबन 14 दिन अब आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। एंड रमज़ान अलग से आपके एडवांटेजेस की वजह बन रहा है। सो अगर कोई भी स्कॉर्पियो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर को अगले कुछ महीनों को ट्यून करना चाहता है और उसे सक्सेसेस में बदलना चाहता है, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि ये टाइम राइट टाइम है अपने अंदर चेंजेस लाने का। इन चेंजेस में जो मरकरी आपको सपोर्ट करेगा उसके एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी की सपोर्ट जनरली तो माइंड स्किल्स को प्लेजेंट करती है, परफॉर्मिंग करती है, एक्यूरेट करती है, एग्जैक्टिव करती है। सो ये ऐसे एडवांटेज हैं, जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर होगा ये एडवांटेजेस मिलेंगे। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा, इसका फ़ायदा तमाम दिमागी काम करने वालों को होगा, इसका फ़ायदा तमाम वोकल स्किल्स वालों को होगा जो अंदाज़े गुफ्तगू से अपना काम करते हैं। जैसे इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल गुलकार की है। उनका काम ये है कि वो बहुत ही प्लेजेंट सी आवाज़ निकाल कर लोगों को महसूस करवाते हैं। तो ये मरकरी की अच्छी पोजीशन उनके लिए बड़ी बेनिफिशियरी हुआ करती है, टीचर्स के लिए बड़ी बेनिफिशियरी हुआ करती है। लेकिन इसका स्पेशली स्कॉर्पियोज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं, ये सभी को मिलते हैं एडवांटेज, तो स्कॉर्पियो को भी मिलेंगे, बट स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 7th एंगल पर है। अब इसको मिक्स करिए दो चीज़ों को। 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ फैमिली वेलफेयर। अब उसमें आपका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा काउंट होगा। सो व्हेन यू क्या कह सकते हैं, जब किसी से आप मीटिंग करेंगे और अपनी बात सामने वाले के सामने रखेंगे, स्पेशली फॉर द लाइफ पार्टनर डिसीजंस, स्पेशली फॉर लव डिसीजंस, स्पेशली फॉर फैमिली वेलफेयर, तो उससे क्या होगा कि वो बात तकमील तक ही पहुंच जाएगी, फिनिश लाइन तक, पॉजिटिवली, स्ट्रांगली, सक्सेसफुली। पॉजिटिवली का मतलब ये है कि आपकी उस बात करने के बाद आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि वो बात जो बनेगी वो कामयाबी से हमकिनार होगी इन द फ्यूचर। एंड स्ट्रांगली का मतलब है कि वो आम कमिटमेंट की तरह जनरल एडवांटेज नहीं देगी, वो बड़े एडवांटेजेस देगी। मतलब लाइफ पार्टनरशिप इज़ अ डिसीजन जो जनरल डेज़ में भी लिया जा सकता है। ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि स्पेशल डेज़ में ही लिया जाए, लेकिन जनरल डेज़ में उसके रिवॉर्ड्स जर्नल आया करते हैं। सोल बॉन्डिंग जर्नल होती है, इमोशनल अटैचमेंट्स जर्नल होती है। बट इन द सीजन ऑफ मरकरी, व्हेन द मरकरी इज़ इन 7th एंगल, एक तो वो मेरिटफुल डिसीजंस होंगे, बेवकूफ़ियाँ नहीं होंगी, सिर्फ जज्बात नहीं होंगे, मेरिटफुल डिसीजंस होंगे। उन मेरिटफुल डिसीजंस पर आपका दिल पूरी तरह मुतमईन होगा, उस इत्मीनान की वजह से आपको रिग्रेट्स नहीं आएंगे। एंड मेरिटफुल होने की वजह से वो सक्सेसफुल डिसीजंस होंगे। मतलब इन द फ्यूचर ये पेयर, ये कपल्स, ये लाइफ पार्टनरशिप्स अच्छी चलेंगी। फिर मरकरी का अच्छा होना हमेशा सडन गेन्स की वजह भी बनता है। ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सडन गेन्स का मतलब ये है कि आपके ये वाले डिसीजंस जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स के लिए हों, लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए हों, या अदरवाइज़ आपकी डील मेकिंग हो, या अदरवाइज़ आपकी माइंड परफॉर्मेंसेज हों, या आपका एग्जैक्टिव डिसीजन हो, या आपकी प्रॉपर कैलकुलेशंस एंड प्लान्स हों, ये आपके लिए अचानक बड़े बड़े खिलाफ तवक्को मुस्बत फ़ायदों की वजह बनते हैं। मतलब एक ऐसा ज़हनी कारकर्दगी का टाइम जिसमें जो डिसीजंस लिया जाएगा उसमें कुछ बड़े या अहम या तवक्कुआत के मुताबिक या उससे भी बड़े फ़ायदे होने के चांस हैं। कानून से हटकर आपके लिए शॉर्टकट्स का सीज़न कह सकते हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ये 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी वजह से आप
किसी ऐसी उलझन में फंस सकते हैं जो आपने किया नहीं है और आप उसमें उलझ जाएं, कानूनी पेचीदगियाँ, कोई तोहमत। तो आपको वर्बल डिसीजन से या खामखा के उलझनों वाले कामों में या उदास लोगों से या बुज़दिल लोगों से उनके साथ बैठने उठने से गुरेज करना चाहिए। एंड नाउ द बिग वन, द नेक्स्ट न्यूज़। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके लिए 5th एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव है। इसकी वजह से आपके एक वसी एरिया लाइफ का प्लेजेंट हो जाएगा। मार्स जनरली तो जिस्मानी क़ुव्वत का, इरादों की ताकत का, कंपटीशंस का, इस तरह के एडवांटेजेस देता है, बट आपके लिए वो शख्सियत का भी है। जब भी कभी अच्छी एंगल पर होगा मार्स, आपकी जो पर्सनालिटी है वो फ्लरिश करेगी, आपकी अपीयरेंस लोगों को अपील करेगी, आपकी शान व शौकत में इजाफ़ा होगा, आपके अंदर नफासत में इजाफ़ा होगा, आपकी सलाहियतें जो आपके लाइफ स्टाइल की वजह से डल हो गई थी वो री-इस्टैब्लिश होती हैं, रिफ़्रेश होती हैं एंड उनको पॉलिश मिलती है, वो ग्रोथ में जाती हैं। मतलब नेचुरल स्किल्स जो किसी वजह से डल हो गई थी वो री-इस्टैब्लिश हो जाती हैं। दूसरा, ये आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का, ये आपकी जिस्मानी क़ुव्वत का, ये आपके इरादों की मजबूती का, ये आपके लिए मुकाबले में कामयाब होने का, ये ऐसे कामों में हिस्सा लेने का जिसमें करज इस्तेमाल होती हो, आपके लिए हिम्मत अफजाई की वजह बनेगा। एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, कंस्ट्रक्शन, लोहा, ट्रांसपोर्ट। इन फील्ड्स में अगर कोई स्कॉर्पियोज हैं तो वो भी फ्लरिश करेंगे। तो ये 2 इवेंट जो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के दरमियान होने वाले हैं वो तो ये 2 थे। बट इसके बाद आपका सन आपके 6th एंगल पर है। सूरज का 6ठे एंगल पर होना आपके लिए इख्तियारात की वजह बनेगा। आपका जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। औलाद की फर्माबरदारी, ज़रखेज़ी, लकी फैक्टर, एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल, ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, उसमें जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है। सैटर्न आपके 4th एंगल पर आपकी लग्जरीज़, आपकी लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ, आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त, आपके अंदर रूहानियत तर्ज़ के एडवांटेजेस वो पैदा कर रहा है। सो every planet is performing positively for the Scorpios, so this is my professional statement। अब कोई इधर उधर की बातें अगर कोई दीगर आपको पता चलती हैं तो वो ट्रू नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही हैं। स्कॉर्पियोज़ को टाइम गोल्डन सीजन की तरह मिला हुआ है। परफॉर्मेंसेस का जो अब ज़ोर है वो आप पर है। आप बाल आपके कोर्ट में है, अब आप परफॉर्म करिए एंड प्रूव कर दीजिए कि ये टाइम वाकई अच्छा था। ऊपर से रमज़ान, ब्लेसिंग्स, रहमतें, बरकतें, मगफिरत, ये सब एडवांटेजेस भी आपको अलग से मिल रहे हैं। इसके बावजूद कुछ स्कॉर्पियो अगर पेशेंट बिहेव करें, अगर उन्हें मर्ज़ लाहक हों, जिस्मानी नहीं, जैसे ओवर थिंकिंग, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे लैक ऑफ लक फैक्टर, तो उन्हें सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए, उन्हें ओपल पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं, ब्लू सफ़ायर भी, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उन्हें थोड़ा सपोर्ट करेंगे। बट अगर कोई स्कॉर्पियो बहुत ही सेंसिटिव हो गया है, सब कुछ होने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। स्कॉर्पियोज पर्सनल कैलकुलेशंस आपको रियल डायग्नोसिस देती है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे लाइफ पार्टनरशिप कंसीव ना होता हो, जैसे लव लाइफ में भौचाल रहता हो हर वक्त, वाइब्रेशंस, तो इस साइड के लिए आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपने रमज़ान को खूब इंजॉय करें, अपने इस गोल्डन सीज़न को जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत बनकर आपकी ज़िंदगी में है, इसे खूब इंजॉय करें। अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से इन नेमतों का शुक्र अदा करें। उस शुक्र अदा करने में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। स्कॉर्पियोज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी यही मोहब्बतें सब्सक्रिप्शन वाली हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए हैं। अपनी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर आएगा, वो आपके लिए क्या रुख इख्तियार करेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।